इवनिंग दोस्तों, हम लोग आज क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर 28 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर 26 तक कर लिए थे। 27 कल आएगा। वो थोड़ा लेंदी वीडियो होगा, इसलिए कल आएगा। 28 में अभी हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स पर पूछा गया था सवाल। CSIR नेट मैथ फरवरी 2022 में 3 मार्क्स सिंगल चॉइस क्वेश्चन। ये बिल्कुल एक सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड था और इजी मार्क्स था, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह आपको करना नहीं था। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए और किसी से छूट जाए तो एग्ज़ाम उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो घबराइए मत, देखते हैं क्या था इसमें। ठीक, ये जो प्रॉब्लम डाला है देखिए एक बार। ए बॉडी मूव्स फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। छोटे छोटे टर्म को हम लेके चलेंगे और समझ जाएंगे क्या है मूव्स फ्रीली। ये वाला जो किस्सा आता है ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में P=mf तरीका का एक फार्मूला सेकेंड लॉ में न्यूटन डाले थे, और उसको मान के चलिए हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं। तो वो क्या होगा, mx=x। ये x क्या है, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर। अब ये टोटल फोर्स अगर मिस हो जाएगा, यानी ये एक्स अगर 0 के बराबर रहेगा, तो हो जाएगा mx=0, और वो पार्टिकल फ्री पार्टिकल बन जाएगा। क्लियर। तो ये देखिए, ये वाला फ्री पार्टिकल किससा ही डाला हुआ है, मूव्स फ्रीली, यानी कोई फोर्स इधर है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ देखिए, फ्री पार्टिकल मीन्स मिसिंग फोर्स इज मिसिंग। अब बात ये आती है कि ये फोर्स अगर मिसिंग हो गया तो क्या वहाँ पर जहाँ पर वो पार्टिकल घूम रहा है कोई फोर्स नहीं है। ये देखिए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वाला किस्सा। तब ये फोर्स कहाँ से मिसिंग हो गया, यानी फ्री पार्टिकल वाला हिस्सा कहाँ से आया। ये हम लोगों को जानने के लिए एक शानदार मैथमेटिशियन ने इस पर, फिजिसिस्ट काम किए थे, उसके काम को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। देखते हैं चलिए। वो थे ये आदमी डी एलेम्बर्ट। इन्होंने क्या किए थे, न्यूटन के जो इक्वेशन ऑफ मोशन mx=x थे, इस x जो फोर्स थे, इस फोर्स को उन्होंने बोला था एक्सटर्नल फोर्स। इन्होंने बोला कभी भी आप कोई बॉडी के बारे में पूछेंगे, यानी बॉडी मीन्स एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स इधर थे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सारे बॉडी पार्टिकल जैसे थे, लेकिन डी एलेम्बर्ट्स ने बेहतरीन बात बताया, और उन्होंने बताया कि एक बॉडी एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से बनाया जाता है, और एक्सटर्नल फोर्स वही होगा जो mx टाइप के होंगे, यानी mf टाइप के फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होता है। और एक फोर्स उन्होंने बोला है दुनिया में, वो है इम्प्रेस्ड फोर्स। ये देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इम्प्रेस्ड फोर्स कौन होगा, जिसको वो बॉडी कभी अवॉइड नहीं कर सकेगा, यानी उसका वेट W=mg हम लोग जानते हैं ना। इस टाइप के फोर्स इम्प्रेस्ड फोर्स होते हैं। तो ये बेहतरीन बात ये डी एलेम्बर्ट ने बताए कि फोर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एक्सटर्नल फोर्स, ये अगर मिसिंग हो जाएगा तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरह पार्टिकल फ्री हो जाएगा। फोर्स इज मिसिंग मीन्स तब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स इज मिसिंग। क्लियर। एक्सटर्नल फोर्स इज मिसिंग एंड दैट इज व्हाई इट इज फ्री। क्लियर। बट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर ना। आप सोचिए एक बात को, मानिए किसी भी बाउल आप ले लिए हैं, एक ये बाउल है, इसके अंदर एक छोटा सा मास आप रख दिए हैं एम। इसको अगर इस तरफ खींचेंगे या इस तरफ खींचेंगे और छोड़ देंगे, फिर इधर ही आ जाएगा। अब ये मान के चलिए पूरे सिस्टम, ये तो mg है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा। लेकिन आप क्या किए हैं, एक टेबल के ऊपर डाल दिए है, तो ये जो टेबल वाला रिजल्ट है, ये टेबल आपके एक्सटर्नल फोर्स से ही लाया गया है और इधर रख दिया गया है। यानी इधर mg टाइप का फोर्स और इसके उल्टा रिएक्शन r एक्सटर्नल ये टेबल द्वारा हो रहा है। इसलिए जब तक ये r-mg=0, दैट मीन्स नेट फोर्स इन दोनों तरीके के रिजल्टेंट, ये अगर 0 हो जाएगा
तो ये इम्प्लाई करेगा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर? इसीलिए इस बॉडी को आप जब इधर खींच रहा है, इधर खींच रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम बन रहा है और ये इक्विलिब्रियम स्टेबल भी बन रहा है। ठीक, तो इसी के ऊपर वो रिजल्ट निर्भर था और पूछे थे सवाल। देखते हैं कैसे। देखिए, प्रॉब्लम पे आ जाइए अभी। ए बॉडी फ्रीली मूवली यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड पे वो बॉडी मूव कर रहा है। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहाँ पे सारे रिजल्ट पूछे हैं। नंबर 1, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज पॉसिबल। ये कहाँ से पॉसिबल होगा? देखिए तो जी तो रह जाएगा, नीचे वाला किस्सा है, ये मिसिंग है, फ्री पार्टिकल मतलब ये मिसिंग है, लेकिन ये तो है। तो ये इसको अगर कोई बॉडी मान के चलिए एक 3 डायमेंशनल प्लेन में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है इधर, तो इसको तो नीचे खींचेगा। और रोकने वाला कौन था? ये प्लेटफॉर्म, टेबल वाला प्लेटफॉर्म जो आपसे बाहर से लाके एक फोर्स खड़ा कर दिए थे, लेकिन वो अगर मिसिंग रहेगा, कहाँ से पता चला? है फ्री वाला टर्म से, ये फ्री वाला टर्म से। तब ये अगर मिसिंग रहेगा तब ये स्टेबल पोजीशन संभव ही नहीं होगा। तो इसलिए इस रिजल्ट का, इस क्वेश्चन का सीधा आंसर था ये दूसरा, ये तो चला जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द आंसर, दिस इज सिंपल रिजल्ट। ठीक है, लेकिन बाकी दो ऑप्शंस को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। एक बार देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्या है। ये भी बिल्कुल सीधा रिजल्ट है। हम लोग जानते हैं ना W = mg, और यहाँ से g का क्या आ गया? W/m, यानी ऊपर रहा वेट, नीचे रहा मास। ठीक, ये जो चीज़ है इसको कहते हैं g, और ये है स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है तो g ही होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अब देखिए, हम लोग जानते हैं ना, जो अर्थ है हम लोगों के, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ये छोटा वाला g सबसे मैक्सिमम होता है। जितना नीचे आप लोग जाएंगे वो g घटेगा, और ऊपर भी जाएंगे तो g घटेगा। सबसे मैक्सिमम इधर ही होगा। तो जहाँ पर ये काम हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह पूछा है, यहाँ पे हर जगह g का वैल्यू सेम नहीं रहता, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया है? यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ये g जो हो रहा है, ये g ये हमेशा कांस्टेंट है। ठीक, तो कांस्टेंट का मतलब ये कोई एक्स वगैरह का फंक्शन नहीं है। तो इसका वैल्यू पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका करीब कोई रिजल्ट है, ऊपर घटेगा नीचे घटेगा। ठीक, तब ये स्ट्रेंथ के ऊपर अगर निर्भर करता, ये वाला लिखे है स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। स्ट्रेंथ जी अगर जितना कम हो, जितना ज़्यादा हो, ये जो दूसरा फोर्स जो उसको रेजिस्ट करेगा आर वाला, यानी ये एक्सटर्नल फोर्स, ये अगर मिसिंग होगा तो उसको कौन रेजिस्ट करेगा? तो स्ट्रेंथ कम भी हो और ज़्यादा भी हो तो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, तो उसके स्टेबिलिटी कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये भी चला जाएगा। तो ये चला गया, पहले तो ये रिजल्ट आ चुका है, ये चला गया। और लास्ट को एक बार देख लीजिए, मेटा स्टेबल, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार देख लीजिए। मेटा स्टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? मान के चलिए आपके पास कोई ऐसा प्लेन है और यहाँ पे एक छोटा सा खंडर जैसा है। ठीक, तब आप यहाँ पे एक स्मॉल मास को ला के खड़ा कर दिया और इधर से बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या ज़्यादा कोई असर डालेगा? नहीं डालेगा। तो यानी ये स्टेबिलिटी पर रहेगा फॉर ए लॉन्गर पीरियड, बहुत दिनों तक इधर रह जाएगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो इसको हम लोग कहते हैं मेटा स्टेबल। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या इधर था? ये तो सिर्फ ऑप्शन बनाने के लिए दिया गया था, तो ये चला जाएगा। लेकिन एक बार ये मेटा स्टेबल वाला कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिन में कहीं कोई दूसरे प्रॉब्लम पे ये आपका काम आए। ठीक, तो ये लास्ट दो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपल रिजल्ट था। जब कभी भी आप ये रिजल्ट को मार्क कर लीजिए, कोई भी पार्टिकल अगर फ्रीली ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करेगा तो उसका पोजीशन हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा, हमेशा मतलब अनस्टेबल रहेगा। ठीक, अनस्टेबल रहेगा। ये दूसरे लैंग्वेज से हम ये कह सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सवाल था, कोई कैलकुलेशन नहीं करने का था, सिंपल रिजल्ट था जिसके ऊपर डी एल्बर्ट्स ने काम किए थे। दोनों तरीके के फोर्स हम लोग जो बोले, एक्सटर्नल और इम्प्रेस्ड, इन दोनों को मार्क करके चलिएगा, क्योंकि इन दिनों क्या हो रहा है, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन हम लोग जो जानते हैं, एल और एच के रिलेशन के ऊपर ही ज़्यादा CSIR वालों क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इन दिनों ये थोड़ा बहुत रिजिड डायनामिक्स पार्ट से ही भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं।
तो आप लोगों को रिजिड डायनामिक्स के बारे में जानना होगा ही होगा। तो आने वाले दिन में इस एग्ज़ाम से पहले, अभी तो बहुत करीब है एग्ज़ाम जून 23 वाला, इससे पहले तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद हम लोग रिजिड डायनामिक्स को लगातार वीडियो में छोटे छोटे हिस्से में बांट के आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों का अगर हम लोगों का चैनल पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए जाके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। तो मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे वीडियो के साथ।